व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जुबैर और आप देख रहे हैं DZ वेटनेरियन। आज हम लोग थ्योरोजेनोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे और उसका टॉपिक है रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। 7th सेमेस्टर DVM में आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। टाइटल है हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स एंड जेनिटल डिजीजेस और कोर्स कोड है हमारा थ्योरियो 401। फीटल रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन क्या है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है या प्रेग्नेंट एनिमल जो फीमेल एनिमल जो होता है उसमें जब बेबी पैदा हो जाता है तो बेबी के इर्द गिर्द एक लेयर बनी हुई होती है और उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा को बोलते हैं फीटल मेम्ब्रेन। जब बेबी क्या होता है पार्पुलेशन के टाइम पर बॉडी से बाहर निकल जाता है तो पीछे प्लेसेंटा रह जाता है जो कि 12 घंटे के अंदर अंदर ही फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में जिसे हम लोग रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसमें यह होता है कि वो जो मेम्ब्रेन है वो फीमेल ऑर्गेनिज्म के पेट के अंदर ही रह जाती है या फिर लटक रही होती है, वो मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकलती। 12 घंटे तो दूर की बात, 24 घंटे तक भी वो मेम्ब्रेन बाहर नहीं निकल आ पाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन। अब चलिए देखते हैं क्यों होती है। कोटिलिडन्स फेल टू सेपरेट फ्रॉम क्रंकल्स। इसका मतलब ये है कि मदर का जो यूट्रस है उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, उन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं हम लोग क्रंकल्स। और जो फीटस का प्लेसेंटा होता है वहां से हुक लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, उस हुक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोटिलिडन्स। ये कोटिलिडन्स इन क्रंकल के साथ क्या बना लेते हैं, एक जोड़ बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं, ओवरऑल इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है प्लेसेंटोम। तो ये प्लेसेंटोम बनना लाजमी है प्रेगनेंसी के टाइम पर, क्योंकि इसी प्लेसेंटोम के जरिए ही मदर से न्यूट्रिशन फीटस की तरफ जाती है, बेबी की तरफ जाती है। अब जब पार्चुलेशन होनी होती है, बेबी ने निकलना होता है बाहर, तो बेबी जब बाहर निकलता है तो यूट्रस के साथ जो उसका कनेक्शन होता है कोटिलिडन और क्रंकल्स का, वो अलग हो जाना चाहिए। वो अलग होगा तब ही बेबी आरामी से बाहर निकलेगा। लेकिन होता ये है कि ये इसके साथ रिटेन रहता है, कोटिलिडन्स क्रंकल्स के साथ रिटेन रहते हैं, बेबी तो बाहर निकल जाता है लेकिन जो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन होती है यानी फीटल मेम्ब्रेन वो लटकी हुई होती है, वो सही तरीके से डिस्पैच नहीं होती यूट्रस से, तो इसे बोलते हैं रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन। सेकंड बात देखें, नॉर्मल फीटल मेम्ब्रेन एक्सपेल इन 12 आवर्स आफ्टर पार्चुलेशन, बट इन एबनॉर्मल कंडीशन इट डज नॉट एक्सपेल इवन इन 24 आवर्स। कि नॉर्मल कंडीशन तो ये होती है कि फीटल मेम्ब्रेन जो है वो 12 घंटे के अंदर ही बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है। लेकिन रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन में ये कंडीशन आ जाती है कि 24 घंटे तक भी वो मेम्ब्रेन लटकी हुई होती है, निकलती नहीं है, बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट नहीं होती, और इसे एब्नॉर्मल कंडीशन को कहते हैं रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। चलते हैं और उसके कॉजेज और इटियोलॉजी की तरफ देखते हैं। सबसे पहला कॉज है इन्फेक्शन, कि अगर एनिमल को कोई इन्फेक्शन है, उसके जेनिटल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या फिर फंगल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन हो सकती है। अगर एबॉर्शन के केसेस हैं यानी कि बेबी इंटरनली ही मर चुका है, पेट के अंदर ही वो मर चुका है, अभी वो मरा हुआ ही बॉडी से बाहर निकलेगा, तो इसको बोलते हैं एबॉर्शन। फिर आ जाते हैं शॉर्ट एंड प्रोलॉन्ग्ड गेस्टेशन। जो गेस्टेशन पीरियड होता है, जो ह्यूमन वुमेन के केस में देखें तो वो 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है उसको गेस्टेशन बोलते हैं। अगर ये शॉर्ट हो जाए या अगर ये लॉन्ग हो जाए तो इन दोनों कंडीशंस में रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आ जाते हैं यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी बोलते हैं कि यूट्रस अपना सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सही तरीके से नहीं हो रही, तो उसको बोलते हैं यूट्राइन एटोनी। डिस्टोकिया बोलते हैं डिफिकल्ट बर्थ, यानी नॉर्मल बर्थ नहीं हो रही, डिफिकल्ट बर्थ हो रही है, फीमेल एनिमल को बहुत डिफिकल्टी हो रही है बेबी एक्सपेल आउट करने में, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फीटोटोमी करते हैं या फिर हम लोग
सीसेरियन सेक्शन करते हैं, सीसेरियन सेक्शन करते हैं, सी सेक्शन भी जिसे कहते हैं, जिसमें एब्डोमिनल कैविटी को कट लगाकर हम बेबी को निकाल लेते हैं। फीटोटोमी तब हम करते हैं जब हमारे पास एबॉर्शन का केस हो कि बेबी मर चुका हो, तो हम उसमें फीटोटोमी करते हैं, यानी जो अंदर बेबी होता है उसके छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, उसके हैंड्स काट लेंगे, उसकी नेक काट लेंगे, उसके पाँव काट लेंगे और फिर उसको बाहर निकालेंगे उनके पार्ट्स को, उसको फीटोटोमी कहते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं मिल्क फीवर। मिल्क फीवर किसको बोलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया को। बॉडी में जब कैल्शियम कम हो जाता है ब्लड में तो उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, और इस कंडीशन को बोलते हैं मिल्क फीवर। इसकी वजह से भी रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन चांसेस होते हैं। ट्विन बर्थ, जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनको क्या कहते हैं? ट्विंस बर्थ। इसमें भी रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन चांसेस होते हैं। लो ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये कंडीशन आ सकती है। हाई वेट, वेट जिस एनिमल का ज्यादा हो उसकी वजह से भी रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन हो सकती है। इंक्रीज एज, जो बड़ी एज का फीमेल एनिमल होगा उसमें इसके चांसेस ज्यादा होंगे। इंक्रीज स्ट्रेस, अगर एनिमल स्ट्रेस में होगा उसकी वजह से भी ये हो जाएगा। हाइड्रोप्सी, यानी कि प्लेसेंटा में या यूट्रस में क्या हो जाए, पानी भर आए तो उसकी वजह से क्या होता है? हाइड्रोप्सी होता है, पानी का भर जाना किसी जगह पर, हाइड्रोप्सी। इसकी वजह से भी रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन हो सकती है। इसके अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि कॉमन इन कैटल्स, ये जो डिजीज है ये कॉमन किस में है? कैटल्स में है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो डिलेड एंड हैवी ब्लीडिंग, जो यूट्रस है या जो विजाइनल एंड है वहां से डिलेड यानी कि बहुत ज्यादा, और हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा अमाउंट में देर तक क्या रहेगी? ब्लीडिंग होती रहेगी। फाउल स्मेलिंग फ्रॉम विजाइनल डिस्चार्ज, जो विजाइना से कोई फ्लूइड निकलेगा, कोई भी पस वगैरह निकलेगी, कोई म्यूकस वगैरह निकलेगा तो उसमें क्या होगा? गंदी बदबू होगी। फ्लू, एनिमल के नेजल कैविटी से डिस्चार्ज होगा, यानी कि उसको जुकाम होगा। फीवर, उसको बुखार होगा। सिकनेस, कमजोर हो जाएगा। हाई चांसेस ऑफ मेट्राइटिस, मेट्राइटिस के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मेट्राइटिस बोलते हैं इंफ्लेमेशन इन ऑल लेयर्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस की सारी मेम्ब्रेन में अगर इंफ्लेमेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं मेट्राइटिस। इंक्रीज चांसेस ऑफ मेस्टाइटिस, अडर, जहां से दूध निकालते हैं आप लोग उस जगह को बोलते हैं अडर, उसमें अगर इंफ्लेमेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं मेस्टाइटिस। हाई रेट ऑफ कलिंग, कलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। कलिंग बोलते हैं कोई जानवर अगर फेवरेबल ना हो तो उसको ज़िबा करने के अमल को बोलते हैं कलिंग। तो इस केसेस में ज्यादातर कलिंग के चांसेस आ जाते हैं, हमें एनिमल को कल करना पड़ता है, यानी इसको ज़िबा करना पड़ता है। लो फर्टिलिटी, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एनिमल फिर दोबारा बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहता, यानी कि लाजमी तो नहीं है इस तरह हो जाए लेकिन चांसेस कम होते जाते हैं, इनफर्टिलिटी की तरफ एनिमल चला जाता है। इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? बाय साइन एंड सिम्टम, साइन और सिम्टम्स को देखकर हम डायग्नोसिस करते हैं। और सबसे मेन जो डायग्नोसिस है वो है फीटल मेम्ब्रेन इज हैंगिंग फ्रॉम विजाइना, विजाइना से बाहर आपको फीटल मेम्ब्रेन लटकी हुई नजर आएगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी डायग्नोसिस है। फिर आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट हमें क्या करना है? मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल का मतलब ये है कि आपने विजाइना के अंदर अपना हैंड इंसर्ट करना है और फिर आपने कोटिलिडन्स को क्रंकस के साथ अलग करके फिर आपने फीटल मेम्ब्रेन को बाहर निकालना है। लेकिन इसमें आपने ख्याल रखना है कि यूट्रस रप्चर ना हो, क्योंकि अगर यूट्रस रप्चर हो गया एनिमल इनफर्टाइल हो जाएगा, फिर दोबारा यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं हो सकेगा। इंट्रा यूट्राइन थेरेपी आप करते हैं, यानी कि आप विजाइनल एंड से आप इंसर्ट करते हैं कोई भी फ्लूइड वगैरह, उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन। यूट्रस में आपने कोई चीज अगर डालनी हो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन। आप क्या लगाएंगे? टेट्रासाइक्लिन 2 से 6 ग्राम टेट्रासाइक्लिन ना पास करेंगे। पेनिसिलिन किसके लिए आप करेंगे? सेप्टिसीमिया को प्योर करने के लिए आप पेनिसिलिन लगाएंगे। ऑक्सीटोसिन पहले 3 दिन आप, जैसे रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन हो गया, आप पहले 3 दिन क्या लगाएंगे? ऑक्सीटोसिन लगाएंगे ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो और जो फीटल मेम्ब्रेन है वो एक्सपेल आउट हो। उसके बाद आप लगाएंगे PGF2 अल्फा। कब? ऑक्सीटोसिन के जब 3 दिन पूरे हो जाएंगे उसके 3 दिन बाद। ये क्यों लगाएंगे? ताकि जो कॉर्पस
कॉर्पस ल्यूटियम जो रिटेन रह चुका था वो अब क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, खत्म हो जाए, सप्रेस्ड हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आज के लेक्चर रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन में। कोई भी बात अगर समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो का जो कोड है वो है थ्यूरियो 4016। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको ये वाले नोट्स भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, और जो लॉन्ग नोट्स कंप्यूटराइज होंगे वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।